हाँ, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ VVI क्वेश्चन। इससे हर साल क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। हमको क्वेश्चन है 8x² माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से हल करें। इसे हम पूरा आसानी तरीका से हल करेंगे तथा आप लोगों को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 8x² माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ 18 है, तो 8x² माइनस 18x प्लस 9 बराबर 0। इसको हम आसानी तरीका से गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि जब भी बोलेगा तो हम आगे वाला और पीछे वाला को एक साथ गुना कर देंगे, ठीक है। आगे और पीछे वाला के एक साथ गुना, तो यहाँ 8 है और यहाँ 9, ये गुना कर 9 थे कितना होगा 72। आगे और पीछे वाला के एक साथ गुना करेंगे, ठीक है। गुना हो गया, आगे देखते हैं। अभी जो यहाँ 72 आया है ना, 9 थे, तो जो यहाँ 72 आया है इसको हमको गुणनखंड करें। जैसे यहाँ 72 है तो देखो कि कई के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में 72 आता है, कई बार में 36 दूना 72, तो या 3 के पहाड़ा में 72 आता है, 24 बार। 4 के पहाड़ा में 18 बार, 18 चौक 72। 5 के पहाड़ा में नहीं आता है, 6 के पहाड़ा में, 6 के पहाड़ा में 72 12 बार। और यहाँ 7 नहीं, 8 के पहाड़ा में आता है 72 9 बार। अब सेम 9 के पहाड़ा में भी आता है, तो यहाँ ये दोनों बात हो जाएगा, ताकि गुना में इन्होंने सेम होता है। इधर भी जो यहाँ 9 है यहाँ 8 है, तो दोनों आपस में बराबर ही होगा गुना में। जैसे यहाँ हम 2 गुना 3 लिखेंगे तब पर भी कितना आएगा 6, और 3 गुना 2 लिखेंगे तब पर भी 6। ये दोनों आपस में बराबर होगा, इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमको 72 का भाज्य गुणनखंड कर दिया, यहाँ गुणनखंड हो गया, कई के पहाड़ा में आता है, ठीक है। अब यहाँ जो बीच में कितना है -18x, -18x। अब इतना में से हमको देखना है कि 18 कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस में तो माइनस में आना चाहिए, और 18 है तो 18 पहले जोड़ के ना था, घटाव के पीछू लिया ना। तो यहाँ 36 है, कितना है 36, तो 36 में 2 जोड़ो कितना आएगा 38। 18 लाना है, कितना आ गया, दोनों प्लस करेंगे तब 38, और माइनस करेंगे तब -34, ना तो प्लस 34 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों के हम प्लस करेंगे तो 24 और 3 कितना आ जाएगा 27, ठीक है। और माइनस करेंगे तो यहाँ हमको आ जाएगा -21। ये दोनों के प्लस करेंगे तो 18 में 4 जुटेगा, कितना आ जाएगा 22, ये नहीं होगा। और ये 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, आगे हमको 18 यहाँ लाना कितना है, बीच वाला लाना है, ठीक है। आगे और पीछे वाला के पहले, सबसे पहले आगे और पीछे वाला के गुना कर देना है, और उसके बाद जो आएगा उसको सेम हम गुणनखंड ला देंगे, यानी कितने के पहाड़ा में सब आ रहा है। उसके बाद हमको बीच में रहेगा, बीच में जोड़ के नहीं तो घटाकर लाना है, ठीक है। तो यहाँ हमको आ गया 12 6 72, और यहाँ जोड़ेंगे तो 18। तो यहाँ 6 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, कितना प्लस में 18 गया, 6 प्लस 12 करेंगे तो प्लस में 18 गया। लेकिन यहाँ लाना कथी में माइनस, हमको वहाँ 18 कथी में लाना है माइनस, तो 6 में भी माइनस लगा देंगे, और -12 तो कितना आ जाएगा -18, ठीक है। -6 -12 जोड़ेंगे तो -18। और देखो इस सब में x लागल है ना, तो इस सब में भी कथी लगा देंगे x, आगे हमको -18x। सेम इसी प्रकार यहाँ 8x² है, तो यहाँ 8x² हो गया। आगे देखो, अब यहाँ 6x -12x हमको कितना आया था -6x -12x, तो सेम यहाँ लिख देते हैं -6x -12x, प्लस 9 है तो 9 बराबर
0 हो गया। आगे देखते हैं। और यहाँ दिखाई दे रहा होगा 8x² माइनस 6x और 12x प्लस 9 है ना। तो इसको की काम करना है, ये दोनों के एक साथ ले लेंगे और ये दोनों के एक साथ, ठीक है। तो 8x² माइनस 6x यह ना है 8x² माइनस 6x। तो ये दोनों में देखो, ये दोनों कितना के पहाड़ा में आ रहा है, यानी ये दोनों में सेम चीज क्या है। तो ये 8 है, ये 8, ये 2 चौक 8, यहाँ x है तो इसको लिख सकते हैं x गुना x। यहाँ देखो, यहाँ कहती है x के स्क्वायर, यानी x के कई गुल गुना है 2 गुल, ठीक है। माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये 6 के हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना ये x है तो सेम लिख दिए। यहाँ 6 था तो 2 तिहाई 6, और यहाँ कितना था 8, तो यहाँ 2 चौक 8, ठीक है। अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में कि यहाँ 2 है और इसमें भी कितने है 2, दोनों में 2 सेम आ रहा है, तो इसमें कितना कॉमन हो जाएगा 2, और इसमें x है और इसमें भी x, ये दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा x, ठीक है। जैसे हम 2x लिए कॉमन, आगे हमको बच गया कथी 4, 4 बच गया तो यहाँ 4, और यहाँ एगो x तो बाहर निकल गया, देखो एगो x बाहर निकल गया तो बच गया एगो x, तो यहाँ आ जाएगा x, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ इसमें भी 2 कॉमन ले लिए, 2 बाहर निकल गया, ठीक है। तो हमको यहाँ कथी बच गया 3 और ये x, तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये x बाहर निकल है, देखो ये x बाहर, तो यहाँ डायरेक्ट इतना बन जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर मिटा देते हैं, आगे देखो। अब इतना तो हमको बन गया, इधर में इसमें कॉमन ले लिए, जो सेम आ रहा था उसको बाहर निकाली, अब बच गया से लिख दिया। अब इतना में देखो कि सेम क्या चीज आ रहा है, कहती है -12x प्लस 9, माइनस वाला तनका देर के लिए हटा देते हैं, बाद में लग जाए। और ये 12 है, ये कहती है 9, ये दोनों कितना का पहाड़ा में आ रहा है देखो, तो ये भी 3 के पहाड़ा में आता है और ये भी 3 के पहाड़ा में, इसमें से कितना ले लेंगे 3, इसमें भी 3 के पहाड़ा में 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, ये दोनों 3 के पहाड़ा में आता है, तो कॉमन ले लिए 3। और यहाँ दिखाई दे रहा होगा इसमें x है ना, इसमें x है नहीं ना, तो इसमें से x नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसमें से 3 निकालिए, 3 के पहाड़ा में 12 कै बार में, 3 के पहाड़ा में 12, 3 चौक 12, ये x बच गया तो यहाँ आ जाएगा x, प्लस है तो प्लस। अभी 3 के पहाड़ा में 9 कै बार में, 3 के पहाड़ा में 9 कै बार में 3 बार, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ तो किया। आगे देखो, अब यहाँ 3 के पहाड़ा में 12 कै बार में आया है 4 बार में, x है तो x। अब यहाँ आपको कथी में लाना है प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लिया है ना, तो यहाँ प्लस में लाने के लिए यहाँ कौन चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ माइनस गुना कथी हो जाएगा प्लस, तो देखो माइनस गुना माइनस कथी होता है प्लस, तो यहाँ हमको कथी लगाना पड़ेगा माइनस गुना माइनस, तब आ जाएगा हमको प्लस, ठीक है। और 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में बराबर 0 है तो 0, यहाँ तक तो बन गया होगा। आगे देखते हैं। अब जो बाहर है उसको एक साथ ले लेते हैं, अंदर है उसको एक साथ, देखो ये 2x है जो बाहर है और -3 है से बाहर, ये बीच वाला हमेशा सेम आएगा, ठीक है। ये बीच वाला हमेशा समान रहेगा, तो ये 2x बाहर है, यहाँ 3 बाहर है, तो ये दोनों के एक साथ कर देते हैं, ये दोनों जोड़ है तो इसको एक साथ, तो यहाँ 2x है तो 2x माइनस कथी है 3 है तो 3, ये दोनों एक साथ हो गया और ये दोनों एक साथ, 4x माइनस 3 है तो 3 बराबर 0 हो गया। इतना तो कोई दिक्कत। आगे देखो, अब ये दोनों के बराबर में दिखाई दे रहा होगा कथी है 0, ये दोनों के बराबर में कथी है 0। आगे
अब यहाँ दोनों के बराबर में 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 के भी बराबर में 0 या 4x माइनस 3 के भी बराबर में 0, दोनों के बराबर में 0। और माइनस में 3 है तो बराबर की साइड कथी में आ जाएगा, प्लस में। माइनस में है तो प्लस में, माइनस में कोई भी संख्या रहता है बराबर की साइड में जाता है तो प्लस में, और प्लस में रहता है वो माइनस में। अब यह माइनस में है तो बराबर की साइड कथी में चल जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों के बीच कथी के संबंध है, ध्यान, यहाँ 2x है, ये दोनों के बीच कथी का संबंध है, तो 2 गुना x, यानी एगो चर रहेगा और एगो अचर, तो दोनों के बीच कथी का संबंध रहेगा, गुना के। ठीक है, तो ये गुना के संबंध है, तो गुना जब भी भाग में जाएगा, गुना बराबर के उस साइड जाएगा, कथी होगा, भाग। ये गुना के जैसे हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये कथी में आ जाएगा, भाग। ठीक है, और ई गुना के जैसी बराबर के उस साइड में भेजेंगे ये भी आ जाएगा भाग। तो हमको यहाँ शून्यक निकल गया, देखो x बराबर एगो निकल गया 3/2 और ये 3/4। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, और बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमको सके हैं, ये भी बहुत वीवीआई है क्वेश्चन, ये 10th के लिए, 10th क्लास के लिए बहुत ही वीवीआई है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए क्वेश्चन वीवीआई। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमको एक क्वेश्चन है 9x² माइनस 16 बराबर 0। अभी तुरंत हम बताए है माइनस रहेगा तो बराबर की साइड कथी में जाएगा, प्लस में। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कथी है, -16। -16 है तो बराबर को साइड प्लस में। 9x² माइनस में है तो प्लस में। ठीक है, अब माइनस में है तो प्लस में चल गया। अब यहाँ दिखाई दे रहा है कथी है, 9x²। फिर एगो चर है 9 गुना x लिख सकते हैं। ये चर और अचर के बीच कथी के संबंध रहता है, गुना के। अब गुना है तो बराबर को साइड भाग में। तो x² हमको है तो x², 9 गुना में है तो भाग में। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है, कथी में जाता है, मतलब स्क्वायर हटेगा बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट अंडर। 16/9 है तो 16/9। ठीक है, अभी 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, सोलह किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 4 का स्क्वायर 16 कैसे, तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4, 4 गुना 4, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16। अभी 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का, सेम उसी प्रकार। अभी दोनों पर स्क्वायर है तो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं 4/3 के होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, पता होना चाहिए। अभी x बराबर हमको आ गया प्लस माइनस 4/3, प्लस माइनस 4/3। बोल रहा है कि एगो प्लस में 4/3 है, एगो माइनस में 4/3। तो इसको हम लिख देंगे x बराबर 4/3 और माइनस 4/3। एगो प्लस में है, एगो माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते क्वेश्चन को ले लो। ये क्वेश्चन क्लास 10 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी पूछता है और 1 नंबर वाला में भी बहुत पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मानिए तो क्लास 10 के लिए मोस्ट वीवीआई, यानी बहुत से बहुत वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 16x² माइनस 36x बराबर 0। ये ना क्वेश्चन है 16x² माइनस 36x बराबर 0। अभी तुरंत बतलाया है कि इसमें कॉमन लेना, हम बतलाए अभी तुरंत। जैसे क्वेश्चन था हमको 16x² माइनस 36x बराबर 0 क्वेश्चन है ना, तो ये दोनों में सेम चीज खोजना है। ठीक है,
ये क्वेश्चन में सेम चीज खोजो कि कथी सेम है। तो ये देखो पहले ये दोनों कितना के पैरामीटर, दोनों चीज आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कितना के पैरामीटर यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 4 के पैरामीटर 16 आता है और 32 भी 36 भी 4 के पैरा में आता है। तो इसमें से हम ले लेंगे 4 और एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स। अब एक्स स्क्वायर का हम इसको लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स और यहाँ कथी है डायरेक्ट एक्स। तो ये दोनों में सेम चीज क्या आ रहा है, ये दोनों में सेम चीज क्या आ रहा है, तो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स, दोनों में एक्स सेम आ रहा है। तो एगो एक्स बाहर ले लेंगे, ठीक है। जैसे हम एगो एक्स बाहर लिए तो 4 के पहाड़ा में 16 कई बार में 4 चौक 16 और एगो एक्स में यहाँ 2 एक्स था तो एगो एक्स बाहर आ गया तो बच गया हमको एगो एक्स, ठीक है। एगो एक्स बच जाएगा, 2 एक्स है तो एगो एक्स ले लिए तो बच गया एगो माइनस है तो माइनस। अभी 4 के पहाड़ा में 36 कई बार में, 4 के पहाड़ा में 36 कितने बार में आता है, 4 नमा 36, ये एक्स है ना। तो ये एक्स है तो दिखाई दे रहा है कि एक्स कहाँ है, बाहर निकल गया, एक्स बचा इसमें। जब एक्स बाहर आ गया तो में कितना एक्स निकल गया, बचा एक्स है में नहीं ना। तो जैसे के जैसे बराबर 0 है था 0, सेम यही लिख देते हैं। ये दोनों में सेम चीज कथी आ रहा था, इन दोनों में सेम चीज क्या आ रहा था 4, तो यहाँ 4 निकाल लिए और यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है एगो में एक्स, यानी दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो एगो एक्स बाहर ले लिए। अभी 4 के पहाड़ा में 16 कितना बार में, 4 चौक 16, तो यहाँ 4 निकाल लिए थे और यहाँ एक्स एगो एक्स निकल गया, यहाँ कैगो एक्स है 2, यहाँ दिखाई दे रहा होगा कैगो एक्स है 2 को और एगो एक्स निकल गया, बच गया हमको एगो एक्स माइनस है था माइनस। 4 के पहाड़ा में 36 कई बार में आता है 9 बार में और ये एक्स बाहर निकल है तो एक्स नहीं लिखेंगे, बराबर 0 है तो 0। आगे देखो, चलो तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि सेम उसी क्वेश्चन गुणनखंड के हिसाब से दोनों के बराबर में क्या चीज है, दोनों के बराबर में क्या है, तो यहाँ कथी है 0, दोनों के बराबर में 0 है तो इस दोनों के बराबर में हम लिख देंगे 0, दोनों के बराबर में 0, ठीक है, दोनों के बराबर में 0। इन दोनों के बीच गुना के संबंध है तो बराबर के उस साइड कथी में चल जाएगा भाग, बराबर के साइड गुना, जब भी बराबर के उस साइड में जाता है भाग में और भाग बराबर के उस साइड जाता है तो गुना में, ठीक है, याद रखना है हमेशा के लिए, हमेशा काम। अभी 4x है तो 4x और माइनस में 9 है तो बराबर के साइड प्लस में, ठीक है, माइनस में 9 है तो बराबर के साइड प्लस में। अब कितनों अंक में 0 से भाग देंगे तो 0, चाहे 0 में कितनों अंक से भाग देंगे 0, या है तो या। और ये दोनों के बीच गुना के संबंध है तो बराबर के साइड कथी में आ जाएगा भाग, गुना में है तो बराबर के साइड भाग में और भाग में रहेगा वो बराबर के साइड गुना में, ठीक है। तो इसमें भी हमको शून्य निकल गया, एगो x बराबर 0 और x बराबर 9/4, 0 और 9/4 निकल गया, ये हमको आंसर आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना है और लाइक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक का एक ही सबका ले लीजिए। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है, गुणनखंड विधि से हल करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमको शून्य निकालना है, अगला यो में शून्य निकालना है कॉमन लेकर, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। धन्यवाद।